हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी सीरीज चल रही थी यूपी पीसीएस, ठीक है ना, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस या फिर वो हरियाणा पीसीएस। तो पीसीएस के अकॉर्डिंग ये सीरीज चला रहा हूँ मैं 2023 के लिए। तो इसमें लगभग हमने हिस्ट्री के 41 क्वेश्चन करने के लिए कहा था और पार्ट इसके 11 हो गए थे, ठीक है ना, यानी कि 6 एंसेंट हिस्ट्री के हो गए थे और 5 हो गए थे मिडेवल हिस्ट्री के। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं मिडेवल हिस्ट्री, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 12, और इसमें हम देखेंगे मिडेवल हिस्ट्री, क्योंकि लास्ट प्रैक्टिस सेट में मिडेवल हिस्ट्री के हमने 151 क्वेश्चन यहाँ तक देख लिए। तो आज हम देखेंगे भक्ति सूफी आंदोलन। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो मध्यकालीन भारत का जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, तो उसमें जो भक्ति आंदोलन वगैरह है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है हर एग्जाम में। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, और ये मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा छठा, ठीक है। 6 हो जाएंगे मध्यकालीन भारत के और 6 हो जाएंगे एंसेंट हिस्ट्री के, और इन टोटल करके ये 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो आई होप यू क्लियर हो गया होगा। अगर किसी ने वो 11 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो यूपी पीसीएस टेट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर वो इम्पोर्टेंट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग 145 क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। तो चलिए ठीक है ना, और पहला ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर के अधिराजत्व के अधीन शासन किया था? तो बताइए, विजयनगर, जब विजयनगर का काल चल रहा था तो उस टाइम किन किन राजाओं ने शासन किया था, या फिर कौन कौन से शासक आए थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बता रहा है, यानी कि संगम वंश ने शासन किया था विजयनगर शासनकाल के अकॉर्डिंग, फिर सुलभ, फिर तुलुभ और फिर अराविडु। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये विजयनगर वगैरह हम सब पीछे पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारतीय इतिहास में सूफीवाद, ठीक है। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो सही बताना है। तो चलिए देखिए शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के शासनकाल का था या फिर इसके समकालीन था? तो ये गलत है, ठीक है। समकालीन का मतलब होता है, मतलब एक के साथ एक, ठीक है ना, एक के साथ एक मतलब दो एक ही जैसे, ठीक है ना। जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत का सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता था खान अब्दुल खान गफ्फार खान को, क्योंकि महात्मा गांधी तो एक ऑलरेडी गांधी थे, मतलब उन्हीं के जैसे और उन्हीं के समकालीन, उन्हीं के साथ पैरेलल चलने वाले। तो इसको कहा जाता है समकालीन बोल लो, या फिर बोल लो सीमांत, ठीक है ना। यानी कि समकालीन या फिर बोल लो सीमांत, तो मतलब एक ही था कि एम के गांधी एक थे और उन्हीं के जैसे एकदम A1 क्वालिटी के, तो वो थे खान अब्दुल खान गफ्फार खान, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछने की कोशिश कर रहा है कि शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, तो ये गलत है, ये इनके समकालीन ही थे। आगे देखिए दूसरा क्या कहता है, शेख निसारुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का सिलसिला। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2022 वाला, उसमें पूछा हुआ है कि शेख निसारुद्दीन चिराग को क्या कहते थे? तो इनको कहते थे चिराग ए दिल्ली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस का पूछा हुआ है 2022 में, तो ये सही है। दूसरा देखिए, औरंगजेब, ठीक है ना, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे, तो ये भी गलत है, ये इसके समकालीन नहीं थे। और लास्ट देखिए क्या कहता है चौथा, भारत में सूफियों की कादिर पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो ये सही है, यानी कि दूसरा और चौथा। तो दूसरा चौथा देखिए ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है, दूसरा चौथा। ये औरंगजेब के कौन समकालीन था? तो ये हम यहाँ आगे देखेंगे। औरंगजेब के समकालीन थे तुकाराम, ठीक है ना, तुकाराम, जो कि थे महाराष्ट्र के। ये सब हम आगे देखने वाले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये आईएएस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह आचरण का व्यवहार करते थे? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आचरण व्यवहार करते थे, मतलब वो ध्यान साधना और श्वास नियम वगैरह करते थे, मतलब ध्यान साधना मतलब तपस्या वगैरह करते थे, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर थे ना, तो ये इनके बारे में बात हो रही, सूफी संत क्या क्या करते थे? वो ध्यान साधना यानी कि तपस्या वगैरह करते थे, और योगा वगैरह करते थे, ठीक है ना। तो ये श्वास श्वास नियम का मतलब होता है योगा वगैरह करना, ठीक है। तो पहला सही है। देखिए दूसरा क्या कहता है, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे, तो ये बता दिया है। तीसरा देखिए क्या कहता है,
तीसरा कहता है श्रोताओं में माध्यमिक हर्षो जन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। मतलब जो भी उनके शिष्य वगैरह थे या फिर जो उनको सुनते थे तो उनके लिए मतलब गीत वगैरह गाते थे, पवित्र गीत गाते थे। कौन? ये सूफी संतों की बात हो रही है। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 ये तीनों के तीनों सही हैं। तो चलिए एक बार मैं सूफी जो पूरे सूफीवाद है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बताता हूँ क्या है। आगे देखिए ठीक है, जो ये भक्ति संत थे तो इनको सही क्रम में लगाना। तो देखिए सबसे पहले आएंगे कबीर जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर कबीर, फिर उसके बाद गुरु नानक, फिर गुरु नानक के बाद चैतन्य आए थे और चैतन्य के बाद आई थी मीराबाई। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार सीधा ऐसे ही सिक्वेंस में लगवा लेता है, अरेंज करवा लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी, पहले आएंगे कबीर, फिर गुरु नानक और फिर आएंगे चेतन और फिर आएंगे मीराबाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, तो ये बता दिया भक्त तुकाराम औरंगजेब के शासनकाल के हैं। डिपेंड्स यानी कि इनके समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर डी ये IAS का पूछा हुआ है। आगे देखिए और इस पर लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन बारकरी संप्रदाय के संत थे? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बारकरी संप्रदाय के थे नामदेव, एक सेकंड, नामदेव तो थे और उसके बाद है ज्ञानेश्वर, यानी कि दूसरा तीसरा। डिपेंड्स और ये हरियाणा PCS का पालतू क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा तीसरा, यानी कि ज्ञानेश्वर और नामदेव। तो ये बारकरी संप्रदाय के थे। हरियाणा PCS में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है नामदेव को लेकर। पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये नामदेव कहाँ के थे। तो ये थे महाराष्ट्र, यानी कि ये महाराष्ट्र के थे। और ये क्या थे? तो ये थे दर्जी, यानी कि जिसको टेलर वगैरह कहते हैं, गाँव में दर्जी बोल देते हैं। तो ये टेलर थे और ये बारकरी संप्रदाय के थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न संतों को उनके कालानुक्रम के लगाना है। तो उनको कालानुक्रम में लगाना मतलब सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो अभी देखा था ना हमने, तो पहले आएंगे कबीरदास यानी कि पहला, फिर आएंगे नानक यानी कि 4, और फिर आएंगे नामदेव यानी कि 2, और फिर मीरा। ठीक है, यानी कि 14 23 है कहीं। तो यहाँ पर लगा हुआ है स्टार और हमें देखना है 14 23। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 23। ठीक है, 14 23 अभी बताया था ना। पहले कबीरदास आएंगे, फिर नानक, फिर नामदेव और ये मीरा सबसे लास्ट में आती हैं। आगे चलिए, तो समझ गए होगे ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। आगे देखिए, और यहाँ पर लगा हुआ था स्टार। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर क्या कहता है? कबीर और नानक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। उनके विचार भक्ति और सूफी परंपराओं के लिए थे, यानी सूफी और भक्ति परंपरा पर आधारित थे। पहला सही है, पढ़ के सही लग रहा है। वे ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे, ये भी सही है। तीसरा देखिए, उन्होंने हिंदू धर्म एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए, ये सही है। चौथा देखिए, उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किए। तो ये चारों के चारों सही है, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इनको सही क्रम में लगाना है इनको। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे शंकराचार्य, उसके बाद आए थे रामानुज यानी कि पहला, और फिर आएंगे शंकरदेव यानी कि तीसरा, और फिर लास्ट में दादू मियाँ। तो ये 4 यानी कि 21 34। तो ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है 21 34। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम। तो आगे देखेंगे शंकरदेव कहाँ से फेमस है। तो शंकरदेव को जाना जाता है असम। ठीक है, असम क्षेत्र में इन्होंने A1 क्वालिटी के धार्मिक काम किए थे। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रामानुज ने क्या प्रतिपादित किया था। तो ये रामानुज थे विशिष्टाद्वैतवाद और शंकराचार्य थे अद्वैतवाद। ठीक है ना, ये सब हम अभी आगे देखेंगे। आगे देखिए चिश्ती संप्रदाय निम्नलिखित में से चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों में से उनको तिथि के क्रम में सही लगाना है। तो इनको देखिए चिश्ती संप्रदाय को इनको तिथि के अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे पुराने थे इनमें बाबा फरीद गज शक्कर। ठीक है ना, बाबा फरीद, और कई जगह ये डायरेक्ट यही लिखा मिलेगा कि बाबा फरीद। तो देखिए पहले आएंगे बाबा फरीद या फिर गजे शक्कर, भी कई जगह लिखा मिलता है। ये पहला यानी कि तीसरा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आएंगे शेख निजामुद्दीन औलिया यानी कि 4। क्या बता दिया? ठीक है, पहले तीसरा आएगा, फिर उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया यानी कि 1, और फिर उसके बाद आएगा चौथा यानी कि शेख निसारुद्दीन चिराग दिल्ली। तो ये आएगा चौथा, और फिर लास्ट में आएगा सैयद मोहम्मद
गैसुदराज, तो यानी कि 2, यानी कि 3142। तो ये देखिए 3142 ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा जो ये चिश्ती संप्रदाय है ना, इसको यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ मैं, ताकि आपको आगे क्वेश्चन लगाने में मज़ा आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत में चिश्ती संप्रदाय लेकर कौन आया था, तो बताइए, कोई बता सकता है लेकर कौन आया था? ठीक है ना। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय को लेकर आया था मोइनुद्दीन चिश्ती। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि चिश्ती संप्रदाय को भारत में किसने स्थापित किया था। तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे मोहम्मद गौरी के साथ इंडिया में। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, क्वेश्चन यहाँ से हज़ारों बार क्वेश्चन बने हैं, तो ध्यान से सुनना। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना, भारत में चिश्ती संप्रदाय को लेकर आया था मोहम्मद गौरी के साथ आए थे निजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य कौन था। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे ये बाबा फरीद या फिर गजे शक्कर। ठीक है ना, याद रखना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे ये बाबा फरीद या फिर गजे शक्कर। और इस बाबा फरीद का शिष्य कौन था? तो बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, और औलिया का शिष्य कौन था? तो अमीर खुसरो। याद रखना ये सीक्वेंस, पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर आएंगे ये बाबा फरीद, और फिर उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, और उसके बाद अमीर खुसरो। तो ये क्वेश्चन जो मैंने ये सीक्वेंस में लिखा है, तो ये क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस 2021 में पूछा गया था कि चिश्ती संप्रदाय के जो ये संत वगैरह हैं तो इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो पहले आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती, और मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था बाबा फरीद, और बाबा फरीद का शिष्य था निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो। और कई बार डायरेक्ट ये भी पूछ लेता कि मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, तो उनके गुरु का नाम था ख्वाजा हुर्रानी। ख्वाजा हुर्रानी, याद रखना। ये तो इनके संप्रदाय की बात होगी, शिष्य और चेलों की बात होगी। और डिटेल में चलते हैं। और कई बार डिटेल में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा किस संप्रदाय का मानना है कि भगवान के पास पहुंचना है, यानी कि मोक्ष को पाने का या फिर भगवान को पाने का रास्ता संगीत को किसने बताया था। तो संगीत से ये बहुत प्यार करते थे चिश्ती संप्रदाय के लोग। चिश्ती संप्रदाय के लोगों ने कहा था कि भगवान को पाने का एकमात्र जरिया है भक्ति में खो जाओ, यानी कि संगीत में खो जाओ, भक्ति संगीत में। तो ये जो चिश्ती संप्रदाय है ये भक्ति संगीत को बहुत ही सपोर्ट करता था। लेकिन कई बार डीप में क्वेश्चन ये भी बना है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय था जो भक्ति मतलब संगीत से मतलब नफरत करता था, घृणा करता था, जिनको संगीत पसंद नहीं था। तो वो थे नक्सियाबंदी। याद रखेंगे नक्सियाबंदी। ठीक है ना, से याद रखेंगे नक्सियाबंदियों को मतलब संगीत पसंद नहीं था, मतलब म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। और जो ये चिश्ती संप्रदाय के लोग थे ना, ये बिल्कुल शरीफ रहते थे, बिल्कुल बिल्कुल गांव वालों की तरह सिंपल कपड़े पहनते थे, और मतलब दलिया वगैरह खाते थे। मतलब इन्हें अमीरों से कोई लेना देना नहीं था, अमीरों से ये नफरत करते थे, और इन्हें शान शौकत की ज़िंदगी भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल जीवन जीते थे मेरी तरह, और घास फूस खाते थे, मतलब दलिया वगैरह खाते थे। मैं भी घास फूस खा के ज़िंदा हूँ, मतलब पालक वगैरह हरी सब्जियाँ। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल शान शौकत की ज़िंदगी बिल्कुल जीना नहीं चाहते थे, और ना ही इन्हें अमीर व्यक्ति पसंद था, ना ही इनको ताज तख्ते ताज वगैरह सब कुछ इनको पसंद नहीं था। ये बिल्कुल सादा जीवन बिताते थे चिश्ती संप्रदाय के लोग। और क्या बता दूँ इनके बारे में। हाँ, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे किसके काल में, तो ये मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, और उस टाइम शासन चल रहा था हमारे देश पे पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का। ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के काल में आए थे। कुछ दिन ये दिल्ली में डटे रहे, दिल्ली में इनका मन नहीं लगा, फिर दिल्ली से ये चले गए थे अजमेर। ठीक है ना, अजमेर में जाके इन्होंने A1 क्वालिटी का काम किया था। और क्या बता दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक इतनी बात याद रखना, बाकी जो भी होगा आगे देखेंगे हम। जो मैंने इतना बताया ना, ये A1 क्वालिटी का डीप में डाटा है। तो चलिए ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, बाकी जो भी याद आएगा मैं आगे बताता जाऊँगा आपको। आगे देखिए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र धर्म के निम्नलिखित संतों को सही क्रम में सजाना है। तो महाराष्ट्र के जो संत थे तो उनको सही क्रम में लगाना। तो चलिए देखिए, पहले आएंगे नामदेव, सबसे पुराने थे नामदेव, और ये थे महाराष्ट्र के, और ये दर्जी का काम करते थे। उसके बाद आएंगे एकानाथ यानी कि पहला, फिर आएंगे तुकाराम, और फिर आएंगे रामदास यानी कि 2। 41 32, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित सूफी संतों को निम्नलिखित सूफी संतों कौन से सूफी संत थे यहाँ पर, तो मैंने बताया ना, निजामुद्दीन औलिया और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि दूसरा तीसरा है कहीं। तो दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है। ठीक है ना, ये देखिए, ये लोअर पीसीएस में पूछा है। आगे देखिए, तो इनको सही क्रम में लगाना है। तो चलिए देखिए, पहले गुरु नानक।
गुरु नानक के बाद आएंगे तुलसीदास, फिर तुकाराम, फिर रामदास। इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग पहले गुरु नानक, फिर तुलसीदास, फिर तुकाराम और फिर आएंगे रामदास। और कई बार यहाँ से डीप में क्वेश्चन एकदम डीप में बना है। और ये देखिए ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन डीप में ऐसे बना है कि गुरु नानक के ग्रंथ थे, यानी कि जो सिख ग्रंथ वगैरह थे, तो उसमें किस सूफी संत के ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। तो निजामुद्दीन औलिया के ग्रंथों को गुरु नानक ने अपने ग्रंथों में ऐड किया था। ये क्वेश्चन कई बार बना है। डिफरेंस याद रखना, सिख ग्रंथ में निजामुद्दीन औलिया के ग्रंथों को ऐड किया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर बताना है मुँह सूफी मत के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए सूफी मत के बारे में। सूफी मत वह रहस्यवादी प्रतिपादन था जो इस्लाम के अंदर विकसित हुआ, ये सही है। दूसरा देखिए, सूफी दर्शन ने सर्वशक्तिमान की खोज में विश्व प्रेम की बात कर धार्मिक सहिष्णुता के माहौल पर विशेष बल दिया, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, मतलब ये बिल्कुल फ्रैंक थे, ठीक है ना, फ्रैंक सूफी, ठीक है ना। सूफियों ने बहुत ही जटिल दर्शन विकसित किए और बहुत ही पेचीदा प्रथाएं शुरू की जो लोगों के लिए दुरूह थी, ठीक है ना, दुरूह वगैरह नहीं थी। यहीं से आप पकड़ सकते हो, जैसे कि मैंने बताया ना, ये सूफीवादी के जो लोग थे तो ये बिल्कुल फ्रैंक थे, एकदम जटिल दर्शन अगर ये स्थापित करते, इनकी प्रथाएं जटिल वगैरह और पेचीदा होती तो लोगों के समझ ही नहीं आती। तो इसी वजह से इन्होंने शुरू से ही मतलब एकदम हम्बल थे, एकदम फ्रैंक, मतलब आम आदमी की तरह थे। तो तीसरा गलत है, तो ये गलत है और ये गलत है, और पहला दूसरा आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, भक्ति आंदोलन के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, भक्ति आंदोलन एक समान आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, तो बकवास लिखी हुई है। भक्ति आंदोलन एक समरूप आंदोलन में विकसित नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये गलत है, समरूप आंदोलन नहीं था ये। आगे चलिए, भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच में खाई को पाटने का काम किया था, तो ये भी गलत है। अगर भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया होता, या फिर इनके बीच में जो डिफरेंस था यानी कि डिस्टेंस था, तो वो अगर कम किया होता तो ये फिर इतने झगड़े वगैरह नहीं होते उस टाइम। तो ये दूसरा भी गलत है। तीसरा देखिए, भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म का इसकी अपनी ही जटिलताओं की चुनौती का उद्धार किया, तो ये तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी, डिफेंस। और ये यूपीएससी का पूछा हुआ है, देखिए। तो चलिए, ये मैंने बता दिया नामदेव क्या थे। तो ये नाच दर्जी थे, यानी कि तीसरा। कबीर थे जुलाहा, यानी कि पहला। रविदास कौन थे, तो रविदास थे मोची, यानी कि चौथा। और सेना नाम का एक बंदा था, वो था नाई, यानी कि बार्बर। क्या मिला दिया है मैंने, डिफेंस। तो देखिए, नामदेव थे ये दर्जी थे, यानी कि तीसरा। कबीर जुलाहा थे, तो ये दूसरा। रविदास थे मोची, यानी कि चौथा। और फिर लास्ट में एक, यानी कि 32-41 कहीं पे है। तो 32-41 ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है, डिफेंस। डिफेंस ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर किसी को यहाँ 146 क्वेश्चन है इस वीडियो में, लगभग 145, अगर यहाँ बाई चांस कुछ क्वेश्चन छूट जाए ना, अगर आपको लगे कि सर ने ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, कि ये क्वेश्चन भी ऐड होना चाहिए था, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैंने सतीश चंद्रा की बुक है ना मेडिवल हिस्ट्री की, तो उसको मैंने जब डिटेल में कराया था ना, तो डिटेल में कराने के बाद एक ऑप्शन टाइप में वीडियो बनी है इसी सूफी आंदोलन यानी कि भक्ति आंदोलन की, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की वीडियो बना रखी है। लगभग 2 घंटे की वो वीडियो है, और 2 घंटे में लगभग उसमें 200-300 क्वेश्चन है, डिपेंड। तो आप वहाँ जाके भी उस वीडियो को देख सकते हो। कभी भी क्वेश्चन भक्ति आंदोलन से गलत नहीं होगा। यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो वो इसमें लगभग 145 क्वेश्चन है। अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेडिवल हिस्ट्री की एमसीक्यू फॉर्म में, पार्ट नंबर 6 जाके देख लेना। कभी भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। चलते हैं आगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, सारी की सारी एंसेंट हिस्ट्री रामशरण शर्मा की बुक से थ्योरी में भी और एमसीक्यू में भी पढ़ा रखी है। उन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलिए, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं, तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत। तो देखते हैं, भक्ति और सूफी संतों ने धीरे धीरे हिंदू और इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों को बेहतर समझ उत्पन्न की और इस तथ्य पर बल दिया कि उनमें बहुत समानता है, ठीक है। तो ये गलत है, समानता नहीं है। आज भी आपने देखा होगा, मतलब ये बात हो रही है कि हिंदू और इस्लाम धर्म पर इन्होंने बहुत ही बेहतर कार्य किया था, और इस बात पर बल दिया था कि उन दोनों धर्मों में बहुत ही समानताएं हैं, ठीक है। समानताएं वगैरह कुछ नहीं है। आज के टाइम भी देख लो, ये तो इतिहास की बात हो रही है, लेकिन आज के टाइम भी देख लो, देश के कई ऐसे राज्य वगैरह हैं जहाँ पर आज भी हिंदू मंदिर
और क्या कहते हैं मुस्लिम मस्जिदों के ऊपर विवाद चल रहा है, ठीक है ना। मंदिर मस्जिद आज भी हमारे देश में कायम है, ठीक है ना। तो ये पहला गलत है। दूसरा देखिए, भक्ति और सूफी संत यथानियम रीतियों और अनुष्ठानों पर अपेक्षाकृत अधिक बल देते हुए धर्म के प्रति दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाए, तो ये गलत है। तीसरा देखिए, उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं व साहित्यों की वृद्धि में भी योगदान दिया, ये सही है, ठीक है ना। तो तीसरा सही है और हमें बताना था गलत। तो पहला और दूसरा गलत है, ठीक है ना। देखते हैं पहला दूसरा कहाँ पर है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है पहला दूसरा, ठीक है ना। समझ गए होगे, आगे चलिए। तो ये बता दिया ना बाबा फरीद कौन थे, तो ये थे चिश्ती संप्रदाय से, यानी कि दूसरा। शेख शेख हमीउद्दीन नागौरी, तो शेख हमीउद्दीन नागौरी कौन थे, तो ये थे सुहरावर्दी से, यानी कि सुहरावर्दी शाखा से थे, यानी कि तीसरा। मियाँ मीर, तो ये मियाँ मीर कौन थे, तो ये कादरिया संप्रदाय से थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि पहला। और साहब बाईउल्ला, ठीक है ना, साहब बलीउल्ला, तो ये थे नक्शियाबंदी, यानी कि चौथा। 23-14 है कहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है 23-14, ठीक है ना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको पता होगा बाबा फरीद ये चिश्ती संप्रदाय से थे, लेकिन इसको याद रखना, क्या कहते हैं, हमीमुद्दीन नागौरी को, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछ लिया जाता है। तो आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना, तो देखिए मिलान कर देते हैं। तो मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये चिश्ती संप्रदाय से थे, ये शुरू में ही बता दिया था, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, यानी कि तीसरा। अहमद, ठीक है ना, शेख अहमद सरहिंदी, तो ये कौन थे, तो ये थे नक्शियाबंदी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दारा सिको था कादरिया संप्रदाय से, यानी कि दूसरा। और शेख साहबुद्दीन, तो ये था सुहरावर्दी, यानी कि पहला। 34-21, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, तो ये बता दिया ना कई बार। तो ये कबीर कौन थे, तो कबीर थे जुलाहा, यहाँ से देखिए, ठीक है ना, ये थोड़ा ऊपर चला गया है। तो यहाँ है पहला कबीर, कबीर जी कौन थे, तो ये थे जुलाहा, यानी कि चौथा। रैदास कौन था, तो रैदास थे मोची, यानी कि तीसरा। सेना नाम का एक बंदा था, वो नाई था, यानी कि दूसरा। और धन्ना, ये धन्ना था किसान, किसान यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि पहला। 43-21, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, और ये यूपीपीसीएस के पालतू क्वेश्चन है, मिलान करने वाले। आगे चलिए, यहाँ भी मिलान करना, तो चलिए देखिए, ये बता दिया ना मैंने। इस बंदे का नाम याद रखना, बाउद्दीन जकारिया, ये कई बार पूछा है सिंगल वे में भी, तो याद रखना बाउद्दीन जकारिया, तो ये था सुहरावर्दी, यानी कि दूसरा। नेक्स्ट देखिए, सैयद मोहम्मद जिलानी, तो जिलानी कौन था, तो जिलानी था कादरी संप्रदाय का, यानी कि तीसरा। और निजामुद्दीन औलिया, तो ये चिश्ती संप्रदाय से पहला। और ये मोहम्मद गौस, तो ये सतारी संप्रदाय से था, यानी कि चौथा। 23-14 कहाँ पर है, तो 23-14 ऑप्शन नंबर सी, आप यहाँ देख सकते हैं, डिफरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप मिलान कर लें। बाउद्दीन जकारिया, इसको याद रखना है, अभी बता रहा हूँ, ये कई बार सिंगल वे में पूछा जाता है। तो सब बाउद्दीन जकारिया, तो ये कादरिया संप्रदाय से था, यानी कि कादरिया से नहीं, ठीक है। बाउद्दीन जकारिया, तो ये सुहरावर्दी था, सुहरावर्दी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है, तो सही सुमेलित है शेख बाउद्दीन जकारिया, ये देखिए सुहरावर्दी, ये कई बार पूछा, ठीक है ना, ये सिंगल वे में भी कई बार पूछ लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ देखिए बाउद्दीन जकारिया, तो इसको याद हो गया होगा, सुहरावर्दी से था, यानी कि पहला। सरफुद्दीन याहिया, ठीक है ना, सरफुद्दीन याहिया, तो सरफुद्दीन याहिया कौन था, तो ये फिरदौसी से था। ख्वाजा बाकी ख्वाजा बाकी बिल्ला, तो ख्वाजा बाकी बिल्ला, तो ख्वाजा बाकी बिल्ला था नक्शियाबंदी, यानी कि 2 के बाद 3। और अब्दुल कादिर जिलानी, ये कादरी संप्रदाय था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4, तो ये ऑलरेडी सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कथन कारण वाला है, कथन कारण वाले क्वेश्चन पीसीएस के पालतू क्वेश्चन बने हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। कथन देखिए, भारत में सूफियों के का चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, तो ये तो शुरू में ही बता दिया कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, पहला पढ़ के सही लग रहा है, ठीक है ना। जो मैंने कहानी बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत में वगैरह में आए थे, तो इनको याद रखना, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं। और ये देखिए आईएएस का कुछ पूछा हुआ है। दूसरा देखिए क्या कहता है, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम से लिया, ठीक है, तो ये गलत है। ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है जो चिश्ती धर्म संघ था, तो इसमें चिश्ती धर्म संघ नाम का एक
अजमेर में गांव था तो ये चिश्ती संप्रदाय उस गांव के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है ना। तो ये चिश्ती संप्रदाय, अजमेर में कोई चिश्ती नाम का गांव नहीं था, ठीक है ना। तो इन लोगों का नाम अजमेर के गांव से नहीं लिया गया है। तो देखिए सी नंबर कहता है ये सही है और गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ है, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु थे तो ये थे WB यानी कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, ना कि बिंद्रावन से, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। ज्ञानेश्वर का जन्म वगैरह तो अलिंदी में हुआ था, तुकाराम का देहू में और माधवाचार्य का उडेपी में, ठीक है। लेकिन जो ये चैतन्य थे तो इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो ये वृंदावन से इनका कोई लेना देना नहीं है। आगे चलिए। लेकिन कई बार क्वेश्चन यहाँ से डीप में बन जाता है कि जो वृंदावन में जो मेले वगैरह लगते हैं या फिर वृंदावन को एक धार्मिक स्थान यानी कि एक धार्मिक स्थान के रूप में पूजा जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो वृंदावन को एक धार्मिक स्थान बनाने में जो चैतन्य थे ना तो इनके जो शिष्य थे उन्होंने A1 क्वालिटी का काम किया था। यानी कि वृंदावन को धार्मिक स्थान का दर्जा दिलाने में जो चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे उन्होंने A1 क्वालिटी का काम किया था। ये क्वेश्चन हम आगे देखेंगे और कई बार पूछा है। आगे चलिए। अमीर खुसरो के सूफी संत के अनुयायी थे तो ये अमीर खुसरो के गुरु का नाम पूछ रहा है, तो ये मैंने शुरू में बता दिया था, निजामुद्दीन औलिया। याद रखना कई बार ये पूछ लेता है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में ऑप्शन ना हो तो ये उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है एटा, एटा में इनका जन्म हुआ था। अगर दोनों ऑप्शन में ना हो तो उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में एक जगह पड़ती है पटियाली, पटियाली या फिर कासगंज लिखा मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश याद रखना, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा नामक डिस्ट्रिक्ट में, जगह जिला एटा और जगह थी कासगंज या फिर पटियाली लिखा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा हो कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया का गुरु था बाबा फरीद या फिर गजे शक्कर, और बाबा फरीद या फिर गजे शक्कर का गुरु था मोइनुद्दीन चिश्ती, और मोइनुद्दीन चिश्ती का भी गुरु था ख्वाजा हुर्रानी। बाकी सब लॉलीपॉप है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक, सितारा तंबूर का जनक और क्या कहते हैं, भारत का तोता ये हिंद वगैरह कहा जाता है। ये सब हम पीछे देख चुके हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं धार्मिक आंदोलन, ठीक है। तो इस मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं, ठीक है ना, दिए गए, ये मैंने बताया था ना शुरू में, ठीक है ना, जो मैंने शुरू में बताई थी ना कि जो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे अपने को राजाओं, कुलीनों और धनवानों से समृद्ध नहीं थे, ठीक है ना। तो ये बात मैंने जो शुरू में बताई थी वो सही है, ठीक है ना। जो चिश्ती संप्रदाय के लोग थे वो राजाओं, कुलीनों, धनवानों से संबंध नहीं रखते थे, नहीं, ठीक है ना। मैंने बताया था ना ये बिल्कुल सादा जीवन जीते थे, मतलब इनको ना तो राजपाट में इंटरेस्ट था, ना कुलीनों से, ना ही वहाँ के जो रिच पीपल वगैरह थे उनसे इनका कोई संबंध नहीं था। वे धन और शक्ति से घृणा करते थे, यानी कि सादा जीवन जीते थे, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। ये सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग थे, गांव में रहते थे। इनको मतलब धूल, जो शहर में धूल धक्काड़ वाली ज़िंदगी है, शोर शराबे वाली ज़िंदगी है, या फिर आज के टाइम की बात कर लो तो शहरों में ज़्यादातर पोल्यूशन वगैरह होता है, नॉइस होती है और ख़ासकर जंक फूड वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल जीवन जीना पसंद करते थे। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि ये यार दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो किसके शिष्य थे, तो यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु पूछा है तो ये बता दिया ख्वाजा हुर्रानी, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे ख्वाजा उस्मान हुर्रानी, ये शुरू में बता दिया था। तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो किसके शिष्य थे, तो ये शिष्य थे ऑप्शन नंबर सी हुर्रानी, ठीक है। ख्वाजा उस्मान हुर्रानी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए निम्नलिखित में से सूफी संतों में से सर्वप्रथम अजमेर में कौन बसे थे, तो अजमेर में बसे थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये आए थे मोहम्मद गौरी के साथ, लेकिन ये दिल्ली में गए, दिल्ली में इनका मन नहीं लगा, 3-4 महीने में भटकने के बाद फिर ये पहुंच गए थे अजमेर, ठीक है। तो अजमेर में बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सूफियाबाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था, तो यहाँ पर वही बताना है कि चिश्ती संप्रदाय, चिश्तिया शाखा, ठीक है। तो चिश्तिया शाखा का संप्रदाय यहाँ पर संस्थापक पूछा है तो ये था ख्वाजा अबुल अब्दाल, ठीक है। ख्वाजा अबू अब्दाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है, जो कि था चिश्तिया संप्रदाय का संस्थापक। आगे चलिए। तो देखिए भारत में चिश्तिया सूफी मत का संस्थापक कौन था, तो ये था ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है। याद रखना ख्वाजा मोइनुद्दीन। और यहाँ पर पूछा चिश्तिया शाखा
का संस्थापक वगैरह कौन था, तो ये अगर यहाँ पर होता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो हम इस पर लगाते। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो समझ गए होगे यहीं थे ना। तो यहाँ पर पूछा है सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था, तो ये था ख्वाजा अबू अब्दाल। ठीक है, अगर यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन होता तो हम मोइनुद्दीन पे लगाते, लेकिन मोइनुद्दीन के बाद इन्होंने भी बहुत सारा काम किया था इसके उनके बाद। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा है चिश्तिया सूफी मत का संस्थापक कौन था, तो ये था ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन। ठीक है, समझ गए होगे इन्हों। आगे चलिए। तो ये बता दिया मैंने ठीक है, जो सूफी मत मानते थे, जो सूफीवाद सिलसिला था, तो वो ये कहता था कि ईश्वर को पाने का एक ही मार्ग है और वो है संगीत। तो संगीत से बहुत प्यार करते थे मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि चिश्ती संप्रदाय था, तो वो म्यूजिक को बहुत पसंद करता था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये देखिए IAS का पूछा हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने की एक साधना है, तो ये चिश्तिया संप्रदाय यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय ऐसे मानते थे। आगे चलिए, भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी, तो ये चिश्ती ने की थी। कई बार बता दिया मोइनुद्दीन चिश्ती, अब तो रट गया होगा। आगे चलिए, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था, तो बताइए। ये था मोइनुद्दीन चिश्ती। डिपेंड्स, समझ गए होंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती का गुरु था उस्मान हुर्रानी, और फिर मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था गजे शक्कर या फिर बाबा फरीद, और बाबा फरीद का शिष्य था ओलिया, और ओलिया का शिष्य था अमीर खुसरो। इस सीक्वेंस को याद कर लो। आगे देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने दी थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दी थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट देखिए, संत सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान गए थे, तो ये बता दिया ना, पृथ्वीराज चौहान के तृतीय का काल था, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था, तो ये था, यहाँ पर पूछा शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, तो ये थे बाबा फरीद के। जो मैंने सीक्वेंस बताया ना, तो उसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य था, तो ये बाबा फरीद, या फिर कई जगह ये लिखा मिलेगा गज ए शक्कर। आगे चलिए। ठीक है, बे चिश्ती संत कौन थे जो साबुद्दीन मोहम्मद गौरी के अनुकूल था, तो साबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ आए थे चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती, ये शुरू में ही बता दिया था। आगे चलिए, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति उपलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली सल्तनतों के साथ शासनकाल देखा था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शेख फरीद का शिष्य कौन था, तो निजामुद्दीन औलिया कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। ठीक है, सिंपल वे में क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि शेख फरीद का सबसे ख्याति प्राप्त शिष्य कौन था, तो निजामुद्दीन औलिया था, और इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। और अगर ये पूछ ले, अगर ये ऑप्शन में ना हो और क्वेश्चन बन जाए कि दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल किसने देखा था, अगर ऑप्शन में निजामुद्दीन औलिया ना हो, तो आप अमीर खुसरो पे लगा के काम चला सकते हैं। ठीक है, तो शेख फरीद का शिष्य था निजामुद्दीन औलिया, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। आगे देखिए, निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा है, तो ये था बदायूं। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तान का काल देखा था, ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद का शिष्य तो बता दिया, निजामुद्दीन औलिया कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। फ्रेंड्स, अब सीक्वेंस याद हो गया होगा, तो अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने योगी क्रियाओं को अपनाया था और सिद्ध कहलाए थे। योग वगैरह कौन करते थे, योग वगैरह करते थे निजामुद्दीन औलिया। आगे चलिए, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है, तो ये चिश्ती संप्रदाय से शुरू से ही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलिए, निजामुद्दीन औलिया और निसारुद्दीन चिराग थे, तो ये कौन थे, तो ये चिश्ती संप्रदाय से थे। आगे चलिए, निजामुद्दीन औलिया का उत्तराधिकारी संत कौन था, तो ये ऑप्शन नंबर बी चिराग ए डेली। ठीक है, निसारुद्दीन चिराग ए डेली, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये हरियाणा PCS 2022 का पूछा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलिए, सूफी संत जो महबूब इलाही के नाम से जाने जाते थे, तो सूफी संत महबूब इलाही कहा जाता था निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देख लीजिए, कहानी वगैरह समझ में आ गई, इसीलिए थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ। आगे चलिए, फारसी कविता भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। आगे चलिए, निम्नलिखित सूफियों में से किसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, भारत को। टिफेंस, तो भारत को पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा था, तो ये कहा था ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो ने। टिफेंस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था, ऐसे याद रखना। आगे चलिए,
किस कवि को ठीक है इनमें से किन कवियों को भारत का सादी कहा जाता है? तो भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तोताए हिंद, तोताए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। यहाँ पर पूछा भारत का सादी किसको कहा जाता है? अमीर हसन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन एक धार्मिक आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो अमीर खुसरो धार्मिक आंदोलन से नहीं जुड़े थे। आगे चलिए, निम्नलिखित सूफी संतों के विचारों को ठीक है ये शुरू में बता दिया है कि जो निजामुद्दीन औलिया था, ऑप्शन नंबर 3, क्या बोल रहा हूँ ठीक है, एक सेकंड रुको। तो चलिए थोड़ा पानी पिया ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने शुरू में बताया था ना, शायद मैंने वहाँ पर निजामुद्दीन औलिया बता दिया, उसके लिए थोड़ा करेक्ट करेंगे ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि किस सूफी संत के विचारों को सिख धर्म ग्रंथ के आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है? तो जो बाबा फरीद थे या फिर फरुद्दीन गजे शक्कर ठीक है। तो बाबा फरीद या फिर गजे शक्कर के धार्मिक ग्रंथों को सिख धर्म आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ है, याद रख लेना ठीक है। मैंने शायद निजामुद्दीन औलिया वहाँ पर गलत बता दिया था ठीक है। तो उसको थोड़ा अब करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी उस टाइम दिमाग में था तो मैंने बता दिया, बट अब ये क्वेश्चन आ ही गया तो याद रख लेना। बाबा फरीद या फिर गज शक्कर के ग्रंथों को सिख धर्म के आदि ग्रंथ में ऐड किया हुआ है ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो भारत का सादी बता दिया, अमीर हसन को कहा जाता था। आगे चलिए, निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलख कहा जाता था? अलख कहा जाता था अब्दुल कुदुस गंगोई को ठीक है। अब्दुल कुदुस गंगोई को भारत का अलख कहा जाता था। चिश्ती संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं था? तो ये शेख अब्दुल जिलानी ठीक है। तो जिलानी कादरिया वंश से थे, ना कि चिश्ती वंश से ठीक है। ये हम ऊपर देख के आए हैं। शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे शेख अल हिंद की पदवी दी गई थी? तो शेख अल हिंद की पदवी दी गई थी सलीम चिश्ती को। आगे देखिए, सूफियों में किस संप्रदाय अथवा सिलसिले से शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध था? ये देखिए सिंपल वे में और अलग से पूछा हुआ है, तो ये मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। शेख बहाउद्दीन जकारिया ये सुरावर्दी से थे ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, किस चिश्ती संत ने गुलबर्गा में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन नंबर बी, जो गेसुद्दराज थे तो इन्होंने गुलबर्गा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे चलिए, सूफियों के किस सिलसिले यानी कि सूफियों के किस संप्रदाय से शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध था? ये देखिए कितनी बार पूछा है। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे सुरावर्दी थे ठीक है ना, इसको याद रखना। और यहाँ देखिए क्या पूछा है, सुरावर्दी सिलसिला, सुरावर्दी कौन से सिलसिले से संबंधित थे? तो बताइए सुरावर्दी सिलसिले से कौन संबंध था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, शेख बहाउद्दीन जकारिया ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये सुरावर्दी। और यहाँ पर पूछा सुरावर्दी से कौन बिलोंग करता था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया ठीक है ना, याद रखना। ये देखिए यहाँ पर पूछा है MPPCS में और यहाँ पर पूछा IAS में ठीक है ना, तो समझ रहे होगे कितना इंपॉर्टेंट नाम है ये। आगे चलिए, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, तो बताइए कौन था? तो ये थे सुरावर्दी ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कट्टरपंथ थे। आगे चलिए, शेख बहाउद्दीन जकारिया, तो ये देखिए सुरावर्दी से थे, ये RAS में पूछा हुआ है। आगे चलिए ठीक है ना, संगीत के विरुद्ध कौन था? तो ये मैंने बता दिया था ना, संगीत के विरुद्ध थे ये नक्शियाबंदी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संगीत को पसंद कौन करते थे? तो चिश्तिया संप्रदाय के लोग, लेकिन ये यहाँ पर पूछा था संगीत को निषिद्ध कौन मानते थे या फिर संगीत का विरोध कौन करते थे? ये नक्शियाबंदी के लोग। आई होप ठीक है ना, संगीत के विरुद्ध कौन था? तो ये बता दिया, नक्शियाबंदी के लोग ये संगीत के विरुद्ध थे, यानी कि म्यूजिक से विरुद्ध थे, लेकिन संगीत से प्यार कौन करते थे? और ये ऐसा मानना था चिश्तिया संप्रदाय का कि भगवान को पाने का, यानी कि भगवान को पाने का एक ही रास्ता है और वो है म्यूजिक, यानी कि भक्ति म्यूजिक में खो जाओ। और ये म्यूजिक का विरोध करते थे ठीक है ना, नक्शियाबंदी, ये कई बार पूछा है, याद रखना। आगे चलिए, निम्नलिखित किस सूफी सिलसिले ने नियमित यौगिक क्रियाओं को अपनाया था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सतारी संप्रदाय था, तो ये मतलब यौगिक यानी कि योग वगैरह करते थे, यौगिक क्रियाओं को अपनाने वाला था सतारी संप्रदाय ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए योग क्रियाओं को अपनाया था किसने? तो ये ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, सतारी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो 145 के 45 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी मैं कहूँ ना इंपॉर्टेंट तो वो समझ लेना, लगा लेना उस पर इंपॉर्टेंट ठीक है ना, और याद कर लेना। और एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर किसी को इस वीडियो में कुछ भी क्वेश्चन छूट जाए या फिर समझ ना आए तो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट नंबर 6 देख लेना जाके, 2 घंटे की वीडियो है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा धार्मिक आंदोलन से। आगे चलिए, खान गा के आता, तो ऑप्शन नंबर डी, सूफी संत जहाँ पर रहते थे यानी कि इनका जो
निवास स्थान था उसको कहते थे खानगाह। ठीक है, तो खानगाह क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए सूफी संतों का निवास स्थान। ये IAS का पूछा हुआ है। योग कलंदर नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सैयद मुर्तजा। ठीक है, सैयद मुर्तजा। एक सेकेंड। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ थे ना, तो सैयद मुर्तजा। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता कि बाबर को क्या कहा जाता था? बाबर को कहा जाता था कलंदर। ठीक है, बाबर को कहा जाता था कलंदर। औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। अशोक को कहा जाता था देवनाम प्रिय। और घृणितकार कहा जाता था फारूक शेर को। और जफर कहा जाता था, जफर किसको कहा जाता था? एक सेकंड रुको। ठीक है, लंपट मूरख कहा जाता था जहांदार शाह को। ठीक है, लंपट मूरख जहांदार शाह। फारूक शेर को घृणितकार। और साहिब बेखबर कहा जाता था फारूक शाह जफर को। ठीक है, ठीक है ना, जफर को, यानी कि ठीक है ना, तो बहादुर शाह जफर को कहा जाता था शाह बेखबर। ठीक है ना, शाह बेखबर बहादुर शाह जफर को। ठीक है ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो विपिन चंद्रा की बुक से, प्लस में स्पेक्ट्रम की बुक से लगभग 2200 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये इनके कुछ नाम थे, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है ना, तो कलंदर कहा जाता था बाबर को, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को, अकबर को कहा जाता था, बताइए अकबर को क्या कहा जाता था? कोई बता सकता है? ठीक है ना, तो ये अकबर को क्या कहा जाता था, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ये मैं नहीं बता रहा। ठीक है ना, और जहादार शाह को कहा जाता था लंपट मूरख। फारूक शेर को कहा जाता था घृणित कायर। और बहादुर शाह जफर को कहा जाता था साहिब बेखबर। अशोक को कहा जाता था देवनाम प्रिय। लेकिन जो सबका प्यारा एग्जामिनर का पालतू क्वेश्चन है कि मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह। डिपेंड्स, ये याद रखना, ये इनके कुछ नाम है। डिपेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। डिपेंड्स, ये हो गया ना। आगे देखिए, निम्नलिखित सूफी ग्रंथों में से कौन सी पुस्तक 11वीं शताब्दी से शुरू होकर लाहौर में रची गई? तो बताइए कौन सी पुस्तक थी? तो वो थी कशफुल महजूब। ठीक है ना, कशफुल महजूब। तो ये 11वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और लाहौर में जाके इसकी रचना वगैरह पूरी हुई थी। आगे चलिए, जिले इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो ये किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा मीर दर्द ने। ठीक है ना, आगे चलिए, सूफी सूफीनत उल औलिया का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए दारा सिको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत निम्नलिखित अवधारणा से प्रेरित है, तो ये कौन सी थी? अब्राहिम ब्राह्मसी से ये प्रेरित थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता? तो ये थे मियाँ मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत बताना। तो चलिए देखिए, तो ये निजामुद्दीन औलिया, तो ये बताया था ना, ये बदायूं से इनका संबंध था, ना कि मध्य प्रदेश से। डिफेंस, मुरीद कौन होते थे? तो मुरीद एक सूफी शिष्य था। डिफेंस, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद से बिलोंग नहीं करता था? तो देखिए, सूफीवाद से कौन बिलोंग नहीं करता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिफेंस, ऑप्शन नंबर ए उलेमा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना, फ्रेंड्स, फ़ोन से वीडियो बनाने का ये है सबसे बड़ा घाटा, कि कोई भी बीच में कॉल कर देता है, किसी के भी नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई मैसेंजर, कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देता है। फ्रेंड्स, तो चलिए, यहाँ थे ना, यहाँ पर बताना कौन सूफीवाद से बिलोंग नहीं करता था। तो ले में आगे चलिए, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो ये थे फिरदौसी संप्रदाय से। आगे चलिए, निम्नलिखित सूफियों में से कौन कृष्ण को ओलिया के अंतर्गत मानता था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मोहम्मद गौस कृष्ण को ओलिया के अंतर्गत रखते थे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण को ओलिया के रूप में मानते थे? तो ये मोहम्मद गौस कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, और ये लिखी हुई है इसकी रामायण राम कथा, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे चलिए, निम्नलिखित क्या बोल रहा हूँ, कौन भारतीय सूफी संत मुइज्जिद कहलाता था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, शेख अहमद सरहिंदी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूफी मुइज्जिद अथवा सुधारक के रूप में जाना जाता था? तो क्वेश्चन वही है, शेख अहमद सरहिंदी।
बीजक तो ये कबीर दास का है, साकी शब्द रामायणी, और बीजक तो ये कबीर दास कबीर से थे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये थे रामानंद के। आगे चलिए, बीजक रचना है तो ये कई बार पूछे कबीर की, बीजक है तो कबीर जी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, भक्ति रस कवित्री मीराबाई, तो भक्ति रस कवित्री मीराबाई मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री थी, ऑप्शन नंबर, एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया कि भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, तो थी ये ऑप्शन नंबर डी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर डी। और ये माँ चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। आगे चलिए, मीराबाई समकालीन थी, तो ये देखिए आ ही गया, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। आगे देखिए, चैतन्य ने भक्ति आंदोलन की विशिष्टताएं जोड़ी हुई थी, तो बताइए कहाँ से। तो ये कीर्तन वगैरह डिपेंड, जो भारत में कीर्तन कथा कीर्तन वगैरह होता है, तो ये कीर्तन वगैरह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, चैतन्य ने, डिपेंड, ऐसे याद रखना। राग गोविंद के रचनाकार वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये थी मीराबाई। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसके अनुयायी विष्णु, डिपेंड, निम्नलिखित में से किन संतों के अनुयायी विष्णु को अवतार मानते थे, तो बताइए। विष्णु को अवतार मानते थे ये चैतन्य, डिपेंड, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिपेंड। तो इन जो ये चैतन्य महाप्रभु के जो संत वगैरह थे, या फिर तो ये इसके इनके अनुयायी वगैरह थे, तो ये विष्णु को अवतार मानते थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कई बार ये पूछा जाता है कि बराह, डिपेंड, बराह बराह नाम के जो विष्णु भगवान थे, तो इनकी पूजा कहाँ होती थी, तो ये होती थी महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में इनकी पूजा होती थी। और उस पूजा को क्या कहा जाता था, उसको आई थिंक बिठोबा, ठीक है, बिठोबा कहा जाता था। महाराष्ट्र में जो विष्णु की पूजा करते थे, तो उनको बिठोबा कहा जाता था, ठीक है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा है किसे उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे, तो चैतन्य को। आगे चलिए, राधा, ठीक है, राधा कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे, तो ये थे चैतन्य महाप्रभु, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, कृष्ण के जीवन परक, ठीक है, कृष्ण के जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये यूपीपीएससी में भी कई बार पूछा है, तो इसके खान थे रस खान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण के जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना, ये सीधा ऐसे पूछा जाता है कि प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की है, तो रस खान ने। और ये IAS का पूछा हुआ, और PCS में तो पता नहीं कितनी बार पूछा। आगे देखिए, किस भक्ति संत के शिष्यों ने, तो ये मैंने शुरू में बता दिया था ना, जो चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य वगैरह थे, तो इन्होंने ही, इनके शिष्यों ने वृंदावन को एक तीर्थ स्थल बनाने में A1 क्वालिटी का काम किया था, ये पूरा योगदान दिया था, ठीक है ना। जो आज मथुरा को, यानी कि मथुरा में ये वृंदावन है, तो इसको भक्ति स्थान का दर्जा दिलाने में चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने दिन रात एक कर दिया था, ठीक है, समझ गए होंगे, ये कई बार पूछा है। आगे चलिए, गुरु नानक का जन्म हुआ था ननकाना में, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था, तो ये ऑप्शन नंबर बी चक्रधर, ठीक है, और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को बनाया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, हजूर साहब गुरुद्वारा किसकी याद में बनवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने संदेश का प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, तो हिंदी को अपनाया था रामानंद ने, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामानंद ने एक बात कही थी कि कोई किसी की जात ना पूछे, कोई किसी का धर्म ना पूछे, क्योंकि ईश्वर ऐसा मानता है कि ना तो कोई किसी की जात पूछे और ना ही किसी का कोई धर्म पूछे, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ना तो कोई धर्म काम आता ना ही किसी की जात काम आती है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज और परिवार के लिए महिलाओं को महत्व दिया था, तो महत्व दिया था गुरु नानक ने। आगे देखिए, किसका जन्म प्रयागराज में हुआ था, यानी कि इलाहाबाद में जन्म हुआ था, रामानंद का, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, ये देखिए आ ही गया, कोई किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या कि जात ना पूछे, तो जात ना पूछे, ऐसा कहा था रामानंद ने। आगे देखिए, ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं, डिपेंड, तो इसके अलावा संसार में कोई दूसरी जाति नहीं है। तो बात वही हो रही है कि कोई व्यक्ति किसी की जात ना पूछे, क्योंकि ईश्वर किसी की जात नहीं देखता, ईश्वर देखता है सिर्फ गुण, ठीक है, यानी कि कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तो ऐसा कहा था रामानंद ने, ऑप्शन नंबर डी। रैदास सेना कबीर, तो ये किसके अनुयायी थे, तो ये थे रामानंद के, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। किसने कभी संन्यास नहीं लिया था, और ये माधवाचार्य है क्या कहीं, ये थे बल्लवाचार्य, ठीक है, बल्लवाचार्य कभी रिटायरमेंट नहीं लिया था, ठीक है, तो किसने कभी संन्यास नहीं लिया था, बल्लवाचार्य और नानक ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, ये देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, ये ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जात नहीं पूछता, तो ऐसा कहा था रामानंद ने। एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसका आंसर होना चाहिए उसकी जात नहीं पूछता, और आगामी दुनिया में कोई जात नहीं है, डिपेंड, तो यहाँ पर ए होना चाहिए था रामानंद, ठीक है, ऊपर कई बार पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे चलिए,
किसने कभी संन्यास नहीं लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य ने कभी संन्यास नहीं लिया था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने संन्यास नहीं लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। ठीक है, तो वल्लभाचार्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन थे, तो पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग का आरंभ किसने किया था, तो ये वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, डिस्टर्बेंस आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ठीक है ना, लगता है किसी को मेरी याद बहुत ज़ोरों से आ रही है। तो आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भक्ति संत का नहीं था, तो बताइए ऑप्शन नंबर वे शंकरदेव। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति संत नहीं था, तो शंकरदेव। और ये पूछ रहे शंकरदेव कहाँ के थे, तो ये असम में A1 क्वालिटी का इन्होंने काम किया था। आगे चलिए, किसका मतलब किसका निधन, किसकी मृत्यु हुई थी वाराणसी में, तो ये हुई थी वल्लभाचार्य की। आगे चलिए, असम और कूच बिहार में वैष्णव संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया, तो ये कई बार बता दिया, ये शंकरदेव ने। ठीक है, अभी बताया ना, इन्होंने असम में A1 क्वालिटी का काम किया था। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन का रचयिता था। ठीक है ना, कीर्तन घोषा का रचयिता, तो ये कई बार बता दिया है, तो ये था श्रीमद शंकरदेव। आगे चलिए, कामरूप, ये असम का पुराना नाम है, याद रखना। कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये शंकरदेव ने। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर ए अकबर और जहांगीर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास ने अवधी भाषा में, और कई बार पूछा था किसके काल में लिखी थी, अकबर के काल में। आगे देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस, तो ये ऑप्शन नंबर बी अकबर के काल में। ठीक है, ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था, तो कई बार बता दिया, नामदेव। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत कबीरदास की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी रतन साहित्य। ठीक है, साहित्य रतन। आगे चलिए, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का संस्थापक था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये था तुकाराम। आगे चलिए, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता थे, तो ऑप्शन नंबर डी विट्ठल। ठीक है, आगे चलिए, विष्णु को विठोबा की उपासना में प्रचलित था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी मैंने बताया था ना कि जो महाराष्ट्र में ये पूजा होती थी, तो विष्णु की पूजा को कहते थे विठोबा। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर पूछा है विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना प्रचलित थी, तो ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र में वारकरी पंथ की स्थापना किसने की थी, तो बताइए किसने की थी, तो आई थिंक तुकाराम है, ऑप्शन नंबर बी है क्या, ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, ये सब हम ऊपर लगा चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा तीव्र गति में चल रहा हूँ। आगे चलिए, सभी भक्ति और सूफी संतों ने मानवता पर बल दिया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विठोबा उपासना तो किसके लिए प्रचलित थी, तो ये विठोबा उपासना भगवान विष्णु के लिए थी, और ये कहाँ पर होती थी, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, कई बार बता दिया। आगे चलिए, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, अलवार संतों ने। आगे चलिए, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी, ठीक है, यानी कि उसी भाषा में उन्होंने अपनी भक्ति संतों ने मतलब उसी भाषा में लिखे थे संप्रदाय जिनके उनके भक्त समझ सकते थे। ठीक है, समझ गए होगे, मतलब सभी भक्ति संतों में एक बात समान थी, उनकी वाणी उसी भाषा में होती थी जिसमें उनके भक्त वगैरह समझ सकते थे, मतलब सिंपल भाषा लिखते होंगे ताकि उनके भक्त समझ जाएं। ठीक है, अब मान लो हम बोलते हैं हिंदी और कोई उर्दू में लिख दे, तो हम समझ पाएंगे, तो नहीं समझ पाएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि सामने वाला जो समझ रहा है हमको उसी भाषा में उसको समझाना चाहिए। आगे चलिए, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में। आगे चलिए, भक्ति आंदोलन का दुष्प्रभाव हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, रामानुज ने बल दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए भक्ति पर। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रामानुज दर्शन का था, तो बताइए कौन सा सिद्धांत था, तो ये था जीवन मोक्ष। ठीक है, जीवन मोक्ष के बाद भी ईश्वर से स्वतंत्र अवस्थित रहता है। ठीक है, मतलब आदमी मरने यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी ईश्वर से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल वे में समझिए। तो मरने के बाद भी मतलब ये बताया जा रहा है कि मरने के बाद भी आत्मा जो होती है या फिर मनुष्य का शरीर होता है, तो वो ईश्वर के अस्तित्व में होता है या फिर ईश्वर से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, मरने के बाद भी मतलब ईश्वर से जुड़ा रहता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन का समृद्ध था, तो बताइए दासकूट आंदोलन से कौन संबंधित था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरंदरदास। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन अद्वैत मत के समर्थक थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माधवाचार्य। ठीक है, आगे चलिए, भक्ति आंदोलन निम्नलिखित नायकों में कौन इस्लाम से प्रभावित था, तो ऑप्शन नंबर सी नामदेव। आगे चलिए, तरन तारण नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने। आगे चलिए,
निम्नलिखित भक्ति मार्ग संतों में कौन मोची था, तो ये शुरू में ही बता दिया था, रैदास मोची थे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी अभिनव गुप्त। आगे चलिए, परमर गीतों के रचनाकार कौन थे, तो ये सूरदास थे। 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन था, तो ये विट्ठल नाथ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, मलूकदास एक संत कवि थे, तो ये कहाँ के थे, तो ये मलूकदास थे कड़ा के, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और ये देखिए लास्ट के दो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अद्वैत वेदांत के अनुसार उस किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो अद्वैत वेदांत बताता है कि ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पर बताना सल्तनत काल यानी कि दिल्ली सल्तनत काल में कौन सी करेंसी चलती थी, तो दिल्ली सल्तनत काल में झंडूबाम रजिया के फादर ने टका और जीतल चलाया था, यानी कि दूसरा और चौथा है कहीं, ठीक है ना। तो टका और जीतल चलता था दिल्ली के सल्तनत काल में, जो कि झंडूबाम रजिया के फादर इल्तुतमिश ने चलाया था। तो ऑप्शन नंबर डी में है दूसरा और चौथा, ठीक है ना, समझ गए होगे। तो ये था हमारा भक्ति आंदोलन। जो आने वाला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत की विदिता, ठीक है, मतलब जो दिल्ली सल्तनत जो हमने पढ़ी है, अगर बाई चांस उसमें तो कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो उसको हम देखेंगे मिसलेनियस के फॉर्म में, ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चन हैं ये मिसलेनियस के, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं विदिता। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक करेंगे, ठीक है, लाइक कर सकते हैं। और कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। ऐसी एवन क्वालिटी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर यहाँ कुछ रह गया हो तो पार्ट नंबर 6 मध्यकालीन भारत का आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ भी इससे भी ज़्यादा एकदम डिटेल में एवन क्वालिटी के क्वेश्चन पुट कर रखे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।